इस लेक्चर में हम स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज और कमोडिटीज का की डिफरेंस जानेंगे। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स किसी कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनकर उस कंपनी के उतने फीसद हिस्से के मालिक बन जाते हैं। स्टॉक मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। हर मुल्क की अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है, जैसे S&P 500, निफ्टी 50 और KSE 100 इंडेक्स। कंपनीज इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के लिए खुद को इन एक्सचेंजेस पर लिस्ट करवाती हैं। स्टॉक की प्राइस बढ़ने से इन्वेस्टर मुनाफा कमाते हैं और उस डिविडेंड से भी जो कंपनीज अपने मुनाफे में से अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड के तौर पर देती हैं। स्टॉक प्राइसेस डिपेंड करती हैं कंपनी की परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस पर, जिनकी बेस पर इनमें उतार चढ़ाव आ सकता है। बात करें फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसमें दो मुख्तलिफ करेंसीज को पेयर में ट्रेड किया जाता है, जैसे यूरो US डॉलर का पेयर, US डॉलर जापानीज येन का पेयर, जिसमें एक करेंसी को बेचकर दूसरी को खरीदा जाता है। ये पेयर फॉरेक्स एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं जो 24 आवर्स अ डे और 5 डेज ए वीक ऑपरेट करती हैं और इनका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम $5 ट्रिलियन है। इसमें ट्रेडर दो मुख्तलिफ करेंसीज के दरमियान एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से मुनाफा कमाते हैं। यह भी रिस्की हो सकता है क्योंकि एक्सचेंज रेट इकोनॉमिक कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और सेंट्रल बैंक पॉलिसी से इफेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसीज पर, जो डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल। ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ भी इन्वेस्टर प्राइस फ्लक्चुएशन से मुनाफा कमा सकते हैं और कुछ क्रिप्टो करेंसीज नेटवर्क को सपोर्ट करने के बदले में स्टेकिंग रिवार्ड और दूसरे इंसेंटिव्स भी ऑफर करती हैं। क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, वजह बहुत से फैक्टर्स, मार्केट सेंटीमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रेगुलेटरी चेंजेस और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं। आखिर में बात करें कमोडिटीज की, तो ये फिजिकल गुड्स, रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेड है। इसमें गोल्ड, ऑयल, गंदम, कॉफी वगैरह शामिल हैं जो कमोडिटी एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। इन्वेस्टर कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं अपने फंड्स को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए। इस पे सप्लाई डिमांड, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वेदर कंडीशंस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स असरअंदाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस अप डाउन हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टॉक्स किसी कंपनी में मलकियत को शो करते हैं, फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स की ट्रेड होती है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स हैं विद वैल्यू और कमोडिटीज फिजिकल गुड्स या प्रोडक्ट्स हैं। हर कैटेगरी की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेडिंग मेथड्स और रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे।